नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है काफ़ी दिन से मैं बीमार चल रही हूँ। हम करंट अफेयर्स डिस्कस नहीं कर पाए हैं। 1 और 2 मार्च के हमने कर लिए थे। इस वीडियो में हम 3 और 4 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, पर फिर भी चलिए हम धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको ईजी हो जाएगा स्टडी करना। चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल बटन को ज़रूर दबा लेना। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। Which country has announced the training of Indian students for space missions? किस देश ने अंतरिक्ष मिशन के लिए भारतीय छात्रों को यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? यानी क्या प्रशिक्षण देने की आएगा, यहाँ पे प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। तो किसने की है? अभी रशिया कंट्री ने, यानी कि रशिया ने अभी इंडियन स्टेट्स को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। अब रशिया की बात है, ये इसकी कैपिटल क्या है? मॉस्को, एंड करेंसी है रशियन रूबले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड दी बैंगलोर एजुकेशन पोर्टल? किस राज्य ने हाल ही में, किस स्टेट ने अभी अभी बैंगलोर शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी वेस्ट बंगाल ने, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। वेस्ट बंगाल ने बैंगलोर एजुकेशन पोर्टल लॉन्च किया है। दरअसल बैंगलोर शिक्षा .gov.in, ठीक है, ये एक वेब पोर्टल है, वेबसाइट है, और ये नेक्स्ट 2 मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वेब पोर्टल याद रखिएगा। और इसमें होगा क्या, जो वेस्ट बंगाल की टीचर्स है, स्टूडेंट्स है, उनका डेटा यहाँ पे वेबसाइट में स्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात है, ये इसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता, और चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ IDBI बैंक? IDBI बैंक है यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर से रिपीट करूंगी इसकी फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी अभी या हाल ही में IDBI बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी हेमंत भार्गव है, जिनको IDBI बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में चुना गया है। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अभी तक ये चेयरमैन है। ठीक है, वहाँ पे इनका 3 साल का कार्यकाल है, यानी कि 3 साल का इनका टाइम पीरियड है अभी भी। ठीक है, तो अभी इन्हें IDBI बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में भी चुना गया है। IDBI बैंक की बात है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और MD एंड CEO कौन है? राकेश शर्मा जी। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि IDBI बैंक को इस्टेब्लिश कब किया गया? तो याद रखिएगा 1 जुलाई 1964 को इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द रेलवे मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द रेलवे जोन फॉर विच स्टेट? हाल ही में रेल मंत्रालय ने रेलवे जोन की घोषणा किस राज्य के लिए की है, किस स्टेट के लिए की है? तो अभी अभी रेल मंत्रालय ने रेलवे जोन की घोषणा की है आंध्र प्रदेश के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना है, खास तौर पे अगर आप किसी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वाला करंट अफेयर्स बस आपको रट लेना है। आपको पता है रेलवे में काफ़ी वैकेंसीज आउट हो चुकी है, NTPC की हुई है, उसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ की हुई है, 1-2 नोटिस और आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को यहीं से रट लो बस आप। ठीक है, कि रेल मंत्रालय ने रेलवे जोन की घोषणा आंध्र प्रदेश जोन के लिए की है। नेक्स्ट देखिए, विच ऐप हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड? नरेंद्र मोदी जी, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐप को लॉन्च किया। आपको पता होगा कुछ दिन पहले कौन सी ऐप है जिसको लॉन्च किया? ठीक है, तो अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो खेल मंत्री है प्रेजेंटली, ठीक है, राठौर जी, ऑफिशियल एंथम और लोगो इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था। अब इस ऐप के जरिए क्या होगा, किसी भी खेल में, ठीक है, किसी भी प्ले में इजीली पार्टिसिपेट किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ NIUM? सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, NIUM, इसकी फुल फॉर्म पहले नोट कीजिए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है ये। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन। तो NIUM की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है, यानी इसका फाउंडेशन स्टोन कहाँ पे हुआ है? तो अभी अभी NIUM की आधारशिला रखी गई है गाजियाबाद में, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है।
ठीक है, और आधारशिला रखी गई है, और किन के द्वारा, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अगर पूछा जाए किन के द्वारा, तो आपको याद रखना है आयुष राज्य मंत्री है जो श्रीपद यसो नायक, उनके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड SIMS पोर्टल रिसेंटली। हाल ही में SIMS पोर्टल किस राज्य सरकार ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। SIMS, इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो नोट कीजिए, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सिस्टम। फिर से रिपीट करूंगी, स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग सिस्टम, SIMS की फुल फॉर्म है। तो अभी अभी SIMS पोर्टल जम्मू एंड कश्मीर राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। इस पोर्टल में, ये जो SIMS पोर्टल है, इसमें जम्मू और कश्मीर का हर एक डिपार्टमेंट अपनी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे सकता है गवर्नमेंट को, ऑनलाइन जानकारी दे सकता है सरकार को, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है। दरअसल ये हर साल मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, 1 मार्च को, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। बस आपको रट लेना है, 1 मार्च का सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे ये बनेगा शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ठीक है। इधर ये मनाया भी क्यों जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्यों मनाया जाता है। भेदभाव के मुद्दों का समाधान करने के लिए, यानी कि जो समाज में लोगों के साथ भेदभाव होता है उसका समाधान करने के लिए हर साल मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि शून्य भेदभाव दिवस। और आपको याद रखना है इस बार की थीम क्या रखी गई है, एक्ट टू चेंज लॉ दैट डिस्क्रिमिनेट। फिर से रिपीट करूंगी, एक्ट टू चेंज लॉ दैट डिस्क्रिमिनेट। याद रखिएगा, थीम अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये थीम इस बार रखी गई है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द 16th एडिशन ऑफ बायो एशिया रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड। हाल ही में बायो एशिया का 16th संस्करण, यानी कि 16वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो अभी अभी बायो एशिया का 16वां एडिशन आयोजित किया गया है हैदराबाद में, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और इसका उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो याद रखना तेलंगाना के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है ESL नरसिम्हा जी, ठीक है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और बायो एशिया के 16वें संस्करण की थीम इस बार रखी गई है लाइफ साइंस 4.0 डिसरप्ट दी डिसरप्शन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विच डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च रिसेंटली बाय IRCTC। फिर से मैं बताऊंगी, ये इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए तो रहेगा करंट अफेयर्स, पर रेलवे के लिए फिर बताऊंगी, ये उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अभी अभी IRCTC ने, हाल ही में IRCTC ने एक डिजिटल पेमेंट गेटवे को लॉन्च किया है। तो IRCTC ने किस डिजिटल पेमेंट गेटवे को लॉन्च किया है, तो किसको किया है, iPay को, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, iPay को लॉन्च किया है। दरअसल अभी तक क्या होता था, जब आप लोग कभी टिकट बुक करते थे, ठीक है, कहीं जाते थे तो टिकट बुक करते थे ट्रेन की, तो उसमें अगर पेमेंट होती थी थर्ड पार्टी की ऑप्शन आती थी, आपको पता है, कभी SBI कार्ड या HDFC की, ठीक है। तो उसमें क्या था, तो अब IRCTC ने अपना iPay डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च कर दिया। अब इजीली उसमें पेमेंट हो जाया करेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिंग कॉरपोरेशन, ये किसकी फुल फॉर्म है, IRCTC की, ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिंग कॉरपोरेशन। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली मुकेश अंबानी हैज़ बिकम विच नंबर ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन दी वर्ल्ड। अभी अभी या हाल ही में मुकेश अंबानी जी विश्व के, यानी कि वर्ल्ड के कौन से नंबर के सबसे रिच पर्सन, यानी कि सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, कौन से नंबर के बने हैं, 8th नंबर पे, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अभी की लिस्ट जारी हुई है जिसमें विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में मुकेश अंबानी जी का नाम आया है 8वें नंबर पे, ठीक है। और 54, याद रखिएगा, $54 बिलियन कमाई के साथ 8वें नंबर पर बने हैं, ठीक है। और फर्स्ट पे कौन बने हैं, फर्स्ट पे किनका नाम आया है, अमेज़ॉन के संस्थापक है जो, उनका नाम फर्स्ट पे है, और 8th नंबर पे है मुकेश अंबानी जी का। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ द इनॉग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ सेमिनार रिसेंटली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी का उद्घाटन
कहाँ किया गया है? तो अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य संगोष्ठी यानी कि इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ सेमिनार का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। न्यू दिल्ली में अभी अभी इसका उद्घाटन किया गया है। और स्वास्थ्य और पारिवारिक राज्य मंत्री, ठीक है, यानी कि हेल्थ और फैमिलियर राज्य मंत्री जो है उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ मेड द फर्स्ट प्लेयर विद 500 सिक्सेस इन दी इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली, यानी अभी अभी या हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट में यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाकर 500 सिक्सर लगाकर, ठीक है, पहले खिलाड़ी यानी कि फर्स्ट प्लेयर कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? क्रिस गेल है जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 छक्के लगाकर फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं। ठीक है, और ये जो मैच था, ये याद रखिएगा, ये जो मैच था इंग्लैंड के अगेंस्ट था। ठीक है, इंग्लैंड के साथ मैच था जब इन्होंने 500 छक्के लगाकर अपना रिकॉर्ड बना लिया है और पहले प्लेयर बन गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ रिसेंटली इम्पोज्ड न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेनेजुएला, हाल ही में वेनेजुएला पर किसने नए प्रतिबंध लगाए हैं, यानी कि न्यू इंस्ट्रक्शंस लगाई हैं उसके ऊपर। ठीक है, किसने लगाई है? यूएसए ने। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला पर। ठीक है, इसमें 49 प्लस अधिकारी हैं जिनके वीज़ा तक रद्द कर दिए गए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली रवनीत गिल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक, हाल ही में रवनीत गिल है, उनको किस बैंक का नया एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी मिस्टर रवनीत गिल हैं जिनको येस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, यही से आपको बस रट लेना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में मैंने दिया नहीं है, आपको येस बैंक याद रखना है। ठीक है, यही से रट लेना, रवनीत गिल है जिनको एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है येस बैंक के। ठीक है, करंट अफेयर्स को बस आप साथ साथ में रट लिया कीजिए। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, सब एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, हरियाणा जीके, पंजाब जीके, एग्रीकल्चर, कोई भी आपको बुक्स चाहिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में अवेलेबल है, आप बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे 3 और 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में 5 और 6 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी पता चल पाए करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाया करती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।